अक्सर हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिसमें कहा जाता है कि आपके पास रखा कोई पुराना सिक्का आपको लखपति या फिर करोड़पति बना सकता है और शायद आप तुरंत अपने घर में रखे बेहद पुराने सिक्के और नोट पर नजर दौड़ाने लग जाते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि हर पुराना सिक्का आपको मालामाल नहीं करता। कई बार उनकी कीमत आपके अनुमानों से भी काफी कम निकलती है। इसलिए आज हम आपको उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि किस तरह के सिक्कों के लिए पुराने सिक्कों के शौकीन ऊंची कीमत देने को तैयार होते हैं। इस साल जून में एक सिक्का पूरी दुनिया की खबरों में छाया रहा था। दरअसल ये सिक्का एक ऑक्शन में करीब 2 करोड़ डॉलर में बिका था। ये सिक्का डबल ईगल अमेरिका में आधिकारिक रूप से जारी हुआ आखिरी सोने का सिक्का था जो 1933 में जारी हुआ था। चलन में आने से पहले सरकार ने इनके सार्वजनिक इस्तेमाल के खिलाफ फैसला लिया और इन सभी सिक्कों को हटा लिया गया। हालांकि कुछ सिक्के बच गए और आज इनकी कीमत करोड़ों में है। इन्वेस्टर ऐसे किसी सिक्के या नोट को लेकर ज्यादा उत्सुक रहते हैं जिसे किसी बड़े बदलाव के सबूत की तरह प्रदर्शित किया जा सके या उन्हें किसी घटना या बदलाव से जोड़ा जा सके, साथ ही उनकी संख्या बेहद कम भी हो। ऐसे ही कुछ इस साल जनवरी में एक ऑक्शन के दौरान भी हुआ। दरअसल इस ऑक्शन में $20 के एक नोट की कीमत $57,000 से भी ऊपर चली गई थी। हुआ ये कि छपाई के दौरान गलती से कागज पर एक स्टिकर गिर गया था और वो भी नोट के साथ प्रिंट हो गया। बाद में एक स्टूडेंट को ये नोट एटीएम से मिल गया। छपाई के दौरान ऐसी गलती वाले नोट को ऑब्स्ट्रक्टेड एरर नोट्स कहते हैं। ये नोट इसलिए दुर्लभ होते हैं क्योंकि गलती होने पर उस नोट या सिक्के को नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि फिर भी ऐसे सिक्के या नोट किसी भूल की वजह से चलन में आ जाते हैं और मूल्यवान हो जाते हैं। इसमें गलत कटाई, गलत छपाई, रंगों में बदलाव जैसी बातें शामिल होती हैं। कीमत इस बात पर तय होती है कि उस नोट पर होने वाली भूल कितनी बड़ी है। इसके अलावा 1933 में छपे गवर्नर J.W. कैली के हस्ताक्षर वाले ₹1 और 1943 में जारी C.D. देशमुख के हस्ताक्षर वाले ₹10 के नोट के लिए लोग ऊंची कीमत देने को तैयार हैं। बेहद कम समय के लिए बने अधिकारी के हस्ताक्षर या राजा के द्वारा जारी किए गए सिक्के जिन्होंने आगे कोई अहम काम किया हो तो वो कीमती और दुर्लभ की श्रेणी में आ सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह होती है कि इसमें दुर्लभ सिक्कों की कीमत डिमांड और सप्लाई पर सीधे तौर पर निर्भर होती है और डिमांड बाजार की स्थिति, देश के कानून, सिक्कों की दुर्लभता, सिक्के और नोट की स्थिति जैसी कई बातों पर निर्भर करती है। भारत सहित कई देश दुर्लभ वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं। हर देश में दुर्लभ वस्तुओं की एक तय परिभाषा होती है। गंभीर निवेशक इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई दुर्लभ सिक्का या नोट है तो पहले किसी सिक्कों के इतिहास के जानकार से उसकी जांच कराएं और आगे के बारे में उनसे राय लें।